अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे CUET PG 2024 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर PG के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर PG के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, फोटो, सिग्नेचर का साइज, इसके अलावा जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएगी। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए मैं तमाम इंस्ट्रक्शन पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। आपने वन बाय वन करके इन तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने नीचे लास्ट पर आ जाना है। लास्ट पर आने के बाद आपने यहाँ पर हेयर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। मैं रेकमेंड करूंगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट है वन बाय वन करके तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। चलिए मैं ऑलरेडी से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ चुका हूँ। उसके बाद आपने क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें, उस कैंडिडेट के आपने वन बाय वन करके तमाम डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट कॉल में अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का आपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद सेकंड कॉल में अपना फादर नेम आपने मेंशन करना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम मेंशन करने के बाद थर्ड कॉल में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम, फादर नेम एंड मदर नेम आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा गार्डियंस नेम आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रहे, डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मैचिंग कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, नेशनलिटी किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप इंडिया समेत किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए मेरे केस में यहाँ पर नेशनल इंडियन ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड भी, फोटोग्राफ, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या आप अदर करके भी मेंशन कर सकते हो। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने उसी को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया उसी डॉक्यूमेंट के नंबर आपने पर मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका आपने वन बाय वन करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा फुल लोकल एड्रेस मेंशन करने के बाद किस कंट्री वगैरह से बिलोंग करते हो। चलिए मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया सेलेक्ट कराऊँ। आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। ध्यान रहे, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए मेरे केस में इंडिया, इसके अलावा जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग कर रहे हो अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं जम्मू एंड कश्मीर से फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना स्टेट मेंशन करने के बाद किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है।
इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे ईमेल आईडी आप ठीक से मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस काफी एड्रेस सेम है तो आपने इस बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम मेरे केस पेपर सेम ही आएगा। नीचे आपने अपनी मर्जी को भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। कम से कम 8 डिजिट मैक्सिमम 13 डिजिट का आपने कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसमें अल्फाबेट स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपने यूज़ कर लेना है। पासवर्ड मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे अब आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को नोट डाउन करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप इनमें से कोई भी एक चूज करने के बाद उसका अपने नीचे आंसर मेंशन कर देना है। आंसर मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड आपको दिया जाएगा, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी चेक कीजिए। उसके बाद आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की है तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने नीचे जितने भी बॉक्स बने हुए माय नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपने तमाम बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी इन स्टेप में आप एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन तमाम में टिक मार्क लगाने के बाद आई हियरबाय टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने से पहले तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप कोई भी एडिट वगैरह करना चाहो अभी भी आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और टैग पर क्लिक करके इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी और टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल और टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर आपको 1 टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। याद रहे जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिलअप किया है उस पर आपको 1 टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया था उस पर आपको 1 टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर वेलकम, अब आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। हमारी रजिस्ट्रेशन पर कंप्लीट हो चुकी है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म और इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। चलिए नीचे आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपको दिया जाएगा। आपने ध्यान से इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद नीचे अपने कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद अब आप नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्मेट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। अदर डिटेल्स आपको कुछ मेंशन करनी पड़ेगी। आपका नाम, पेरेंटेज जो आपने पहले मेंशन किया था ऑलरेडी यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नेशनल इंडियन ही हमें पहले सेलेक्ट किया था। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे इनमें से अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। चलिए कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर चलिए मेरे केस में फिजिकल कैंडिडेट यहाँ पर मेरे केस में नो ही आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फर्दर क्वालिफिकेशन आपके बाप की जितनी भी क्वालिफिकेशन है नॉट एप्लीकेबल भी आप मेंशन कर सकते हो। मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कीजिए बाप की क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जो आपका बाप क्या काम वगैरह करता है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैट्रिक या इसके अलावा अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर सकते हो। मदर ऑक्यूपेशन आप अगर मेंशन करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर भी आप हाउस वाइफ या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। मदर की ऑक्यूपेशन मेंशन करने के बाद चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं।
एनुअल फैमिली इनकम आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। आपकी फैमिली की इनकम पूरे साल की आपने मेंशन करनी है। आपके केस में अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 2 लाख, 2 लाख टू 3 लाख, 3 लाख टू 4 लाख या 4 लाख से भी ज़्यादा आपकी इनकम है, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। याद रहे आपकी फैमिली इनकम पूरे साल की आपने यहाँ पर मैंशन करनी। आपके केस में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख या मोर देन 8 लाख है, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे केस में 9 आ रहा है। डोमिसाइल स्टेट, अब आप जिस भी स्टेट के डोमिसाइल हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट वगैरह के आप डोमिसाइल हो उसी स्टेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मेरे केस में जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ पर मेरे केस में 9 आ रहा है। इसके अलावा प्लेस ऑफ रेजिडेंट, अर्बन, रूरल एरिया, अब आप देहाती इलाके या शहरी इलाके से बिलोंग करते हो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। शहरी इलाका, देहाती इलाका मेंशन करने के बाद मेड ऑफ प्रिपरेशन, आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करना चाहो, सेल्फ, इंडिविजुअल या ऑनलाइन कोचिंग, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं सेल्फ यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, चलिए मैं पर इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए इंग्लिश ही बेस्ट रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिए। इसके अलावा चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर इन तमाम कानून को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस वगैरह आ रहा है तो आप यस मेंशन कीजिए। अलबत्ता मेरे केस में नो, इसके अलावा नो, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन भी नो आ रहा है, कश्मीरी माइग्रेशन नो, एक्स सर्विसमैन नो, तमाम मेरे केस में पर नो ही आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। एक्स सर्विसमैन, एनसीसी या स्पोर्ट्स कोटा क्या पर्सन वगैरह हो तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए। अलबत्ता मेरे केस में पर नो ही, अनएम्प्लॉयमेंट भी है पर नो ही आ रहा है। उसके बाद आप नीचे सेव टैग पर क्लिक कर देना है। यस नो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करने के बाद जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं तमाम की तमाम डिटेल्स आपको दोबारा शो हो जाएंगी। अगर कोई एडिट वगैरह करना चाहो कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए अब आपने यहाँ पर 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को आपने मेंशन कर देना है। सबसे पहले अपने रिजल्ट स्टेट आप 10th क्लास में पर पास ही आएगा। इसके अलावा 10th क्लास की एरा पासिंग अपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ध्यान दें 10th क्लास की एरा पासिंग मेंशन करने के बाद क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, चलिए आप यहाँ पर 10th या इक्वलिटी ही आएगा। इसके अलावा जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास होगी उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। इंडिया के लगभग तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। इन केस अगर आपका नाम इन बोर्ड में शामिल नहीं है तो आप अदर करके मेंशन कर सकते हो। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद स्कूल, कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल का नाम विद एड्रेस आपने मेंशन कर देना, विद पिन कोड, अपने रोल नंबर, जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर था आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। अपने 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद आपके केस में परसेंटेज ग्रेड्स, मेरे केस में परसेंटेज थे मैं परसेंटेज टिक कर रहा हूँ। अगर आपके केस में ग्रेड थे तो आप ग्रेड्स को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स आपके 10th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। 10th की डिटेल्स मेंशन करने के बाद सेम टू सेम आपने 10+2 यानी 12 की डिटेल्स को ऐसे ही मेंशन कर देना है, पहले पास ही आएगा। इसके अलावा एरा पासिंग, जिस साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। एरा पासिंग मेंशन करने के बाद यहाँ पर 12 इक्वलिटी ही आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चलिए मैं 12th और इक्वलिटी यहाँ पर मेंशन करने के बाद जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 12th क्लास पास की होगी उस बोर्ड को अपने नाम मेंशन कर देना है। इंडिया के लगभग तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका नाम इनमें नहीं है तो आप अदर करके मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज का नाम विद एड्रेस विद पिन कोड आपने मेंशन करने के बाद जो भी आपका 12th क्लास का रोल नंबर था आपने 12th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे रिजल्ट मोड, आपके केस में परसेंटेज या ग्रेड्स आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज ग्रेड्स सेलेक्ट करने के बाद आपके मैक्सिमम मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए ये 12th क्लास की मार्कशीट पर आपको मेंशन दिया गया।
इसके अलावा अब आपने ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना। आपके केस में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या अदर एलएलबी जो भी आपकी लास्ट बीए की क्वालिफिकेशन है आपने उसको मेंशन कर देना है। डिग्री क्वालिफिकेशन आपने पर मेंशन कर देना, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा रिजल्ट स्टेट, अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं हुआ तो आप अपेयरिंग में मेंशन कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट हो चुका है तो आपने पास्ट मेंशन कर देना है। याद रहे जो कैंडिडेट अभी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनको अपेयरिंग यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग जिससे आपका रिजल्ट हुआ, अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं हुआ तो आप 2024 मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की होगी उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना है। इंडिया के लगभग तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी आपको शो हो जाएंगी। अगर आपका नाम इनमें से नहीं है तो आप अदर करके मेंशन कर सकते हो। जिस भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की होगी उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन करना है। अगर इनमें से आपका नाम नहीं है तो आप अदर करके ज़रूर मेंशन कीजिए यूनिवर्सिटी का नाम। इसके अलावा विद एड्रेस आपने मेंशन करने के बाद विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो भी आपके डिग्री का आपका रोल नंबर था, लास्ट सेमेस्टर का आपका रोल नंबर था, 6 सेमेस्टर या जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर है उसका रोल नंबर मेंशन करने के बाद रिजल्ट मोड मेरे केस में पर परसेंटेज ही आ रहा है। अगर आपके केस में ग्रेड है तो आप ग्रेड को जरूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपके डिग्री क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं हुआ तो आपको डिटेल्स फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। 10 से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन में टैग पर क्लिक कर देना है। 10 से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, 2 सेंटर आपको चूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जिस भी स्टेट वगैरह में आप प्रेफरेंस मेंशन करना चाहो उस स्टेट को आप मेंशन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप चाहो तो किसी अदर स्टेट में भी एग्जाम सेंटर रख सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो यहाँ जो भी आपका लोकल नज़दीक का स्टेट वगैरह पड़ता हो उसी स्टेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन सिटी, आपके स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। अब आपने अपना लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह चूज़ कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर आप बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर है जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हो वही आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना स्टेट चूज़ करोगे आपके स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस मेंशन करने के बाद अब आपने सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मैं रेकमेंड करूंगा सेकंड प्रेफरेंस भी आप अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कीजिए। आप चाहो तो किसी अदर स्टेट में भी एग्जाम सेंटर रख सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो वही स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। स्टेट मेंशन करने के बाद आपके स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। सेकंड चॉइस आपने अलग करके मेंशन करनी है। जो सेंटर आपने पहले सेलेक्ट किया उस सेंटर को आपने दोबारा सेलेक्ट नहीं करना है। सेकंड चॉइस अब आपने अलग करके मेंशन करनी है। याद रहे जो प्रेफरेंस आपने पहले फिलअप किए उसको उसके अलावा आपने कोई भी अदर प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन करनी है। मैं रेकमेंड करूँगा दोनों की दोनों प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए जो आपके लोकल नज़दीक के सेंटर वगैरह पढ़ते हो जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करते ही जो एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स आपने फिलअप की हैं तो वो आपको नीचे शो हो जाएगी। आप एक बार दोबारा से ज़रूर चेकआउट कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर चेकआउट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अगर डिटेल्स ठीक है तो आपने प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने एट लिस्ट यूनिवर्सिटी, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आप जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आप एग्ज़ाम वगैरह देना चाहो उस सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेना है, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हो। चलिए जिस चीज़ यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी आपको शो हो जाएंगी जो CUET के अंदर पढ़ती हैं। तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने पर मेंशन कर देना है।
चलिए मैं यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर फिलअप करने जा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उसी यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंडिया की तमाम यूनिवर्सिटी आपको शो हो जाएगी। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद उस यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट होंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आप पीजी करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में पीजी एमए वगैरह करना चाहो उस सब्जेक्ट को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप रैंडम यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट वगैरह है वही सब्जेक्ट आपने चूज़ करने के बाद नीचे अपने ऐड वाई टैग पर क्लिक कर देना है। पहले यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो जिस भी सब्जेक्ट में आप चॉइस फर्स्ट प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो उसके बाद ऐड वाई टैग पर क्लिक करती है हमारा एक चॉइस यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप 1 बाय 1 करके जितनी भी आप प्रेफरेंस मेंशन करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उसकी पेमेंट आपको अलग से करनी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। सेकंड प्रेफरेंस में दोबारा से जम्मू यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। याद रहे आप जिस यूनिवर्सिटी में फॉर्म को फिलअप करना चाहो कर सकते हो। चलिए मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा सेलेक्ट फ्रॉम नेम, अब आप जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लेना है। जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है उस यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट होंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आप पीजी वगैरह करना चाहो उस सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने ऐड वाई टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड वाई टैग पर क्लिक करोगे आप देख रहे हमारे 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। चलिए अगर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप करना चाहो मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोबारा से उसी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म फिलअप करना चाहो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं रेकमेंड करूँगा कम से कम आप 2 प्रेफरेंस आप ज़रूर मेंशन कीजिए, 2 या 3 मैक्सिमम आप 3 प्रेफरेंस ही फिलअप कीजिए। आपको वन पेपर के लिए आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। याद रहे 1 सब्जेक्ट के लिए आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 2 से ज़्यादा जितनी भी आप ऐड करोगे। चलिए मैं कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करूँ। चलिए मैं यूनिवर्सिटी आप दिल्ली यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की उसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आप इंटरेस्ट वगैरह हो उसी सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लेना। आप अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपने नीचे ऐड वाई टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे आप मैं रिकमेंड करूँगा आप 2 या 3 सब्जेक्ट ही फिलअप कीजिए। इसके अलावा जितने भी आप अदर फॉर्म फिलअप आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे आपको 1 सब्जेक्ट 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट के लिए 1200, 3 सब्जेक्ट के लिए 1800, 4 सब्जेक्ट के लिए 2400 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जो सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं वो डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। यूनिवर्सिटी का नाम विद सब्जेक्ट आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए। चलिए मैं रेकमेंड करूँगा कम से कम आपने 2 प्रेफरेंस ज़रूर मेंशन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ही फिलअप कीजिए। आप चाहो तो 3, 4, 5, 6 जितनी भी फिलअप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको अलग से उसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। चलिए जिन सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद आपने नीचे लास्ट पर आ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन, चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। टेस्ट पेपर जिस सब्जेक्ट में आप टेस्ट वगैरह देना चाहो वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाता हूँ। हमने जिन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया एमए इंग्लिश जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चलिए नीचे आने के बाद अब आपने सब्जेक्ट पेपर जिस सब्जेक्ट में आप पेपर वगैरह देना चाहो वो सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना है। टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 आपने 1 बाय 1 करके 4 प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। याद है जितने भी सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे 600 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको पर देने पड़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पर 2 ही प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप चाहो तो 3, 4 जितने भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर एमए इंग्लिश यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आप पीजी करना चाहो वही सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी करना चाहो वही सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2 अब आपने जिस भी अदर प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो अदर प्रेफरेंस आप मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप 2 प्रेफरेंस ज़रूर मेंशन कीजिए, कम से कम आपने 2 प्रेफरेंस को ज़रूर मेंशन करना है। चलिए मैं सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर सेकंड
प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। याद रहे जिन जिन सब्जेक्ट के लिए आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो वही सब्जेक्ट आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद अगर आप किसी थर्ड प्रेफरेंस फोर्थ प्रेफरेंस में अगर आप नहीं फिलअप करना चाहो तो आप नॉट एप्लीकेबल पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं 2 सब्जेक्ट फिलअप कर चुका हूँ। अगर आप थर्ड सब्जेक्ट फोर्थ सब्जेक्ट अगर आप फिलअप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नन ऑफ वो मेंशन नॉट एप्लीकेबल मेंशन कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहो तो 2 से ज़्यादा भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, उसके बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट टैग पर आई हेयर टैग पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है आई हेयर। उसके बाद अपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करते ही जो डिटेल्स आपने फिलअप किए हैं, जिस सब्जेक्ट में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है वो सब्जेक्ट आपको नीचे शो हो जाएगी। मैंने 2 ही सब्जेक्ट के लिए फिलअप किया, अदर में हमने थर्ड और फोर्थ में नॉट एप्लीकेबल मेंशन किया है। आप चाहो तो थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आने के बाद प्रूव, इसके अलावा प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेशन में टैग पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स आप एक बार ज़रूर दोबारा से चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेशन में टैग पर क्लिक करोगे तमाम की तमाम डिटेल्स आप चेकआउट करा यहाँ पर करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। अब आपका लास्ट स्टेप है, जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फ़ोटो का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 200 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर का साइज़ आपने 4 KB से लेकर 30 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही फोटो का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 200 KB और सिग्नेचर का साइज़ आपने 4 KB से लेकर 30 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। आप एक बार ज़रूर नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपने फिलअप किए आप एक बार ज़रूर डिटेल्स चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आप आसानी से CUET के अंदर PG के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो।